नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डीएनयू में। दोस्तों 2025 में यदि आप पॉलिसी लेने के लिए सोच रहे हो, फिर आपका मकसद चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी कारण हो पॉलिसी लेने के लिए, कई सारे कारण हो सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग करनी हो, या फिर रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो, या फिर आपको टैक्स बचाना हो, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। तो इस वीडियो में आज आपको 2025 में एलआईसी की 5 सुपरहिट पॉलिसी के बारे में बताऊंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी की 5 सुपरहिट पॉलिसियों के बारे में। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई पॉलिसी आपके लिए जरूरतमंद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बस उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करें। तो हमने जो पहली लिस्ट में पॉलिसी रखी है, जो नंबर 1 में पॉलिसी आती है, उसका नाम है जीवन आनंद, जिसका टेबल नंबर है 715, मतलब 715। दोस्तों आज के समय में एलआईसी जितनी भी पॉलिसी बेच रही है, उसमें सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पॉलिसी है जीवन आनंद। यह प्लान एलआईसी की तरफ से पहली बार 2002 में लॉन्च किया गया था। तब से अब तक ये लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय बना हुआ है, और समय समय पर कुछ बदलाव भी किए गए हैं, और इसका अब टेबल नंबर भी बदल चुका है ना। तो अगर टेबल नंबर बदल जाता है तो ऐसा नहीं है कि दूसरी पॉलिसी है, उसी पॉलिसी में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, लेकिन इसकी खासियत वही रही है, इसीलिए लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो यदि आप एलआईसी एजेंट हैं या फिर बीमा सखी हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो वो पॉलिसी लोगों को दो जो कि उन्हें पसंद हो, ठीक है, जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। ऐसी पॉलिसी मत बताओ जिससे उन्हें प्रीमियम भी ज्यादा लगे और उनको ज्यादा बेनिफिट ना हो। ऐसी पॉलिसी बताओ जिससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिले। तो ये पॉलिसी कुछ इसी तरीके की। इस पॉलिसी के तहत जितने साल की आप पॉलिसी लेते हैं, उतने साल के बाद आपको मेच्योरिटी का अमाउंट मिल जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि मेच्योरिटी के बाद भी लाइफ कवर चालू रहता है, यानी बीमा धारक जब तक जिएगा तब तक तो उसको बेनिफिट मिलेगा, और मरने के बाद भी मान लीजिए बीमा धारक जो भी पॉलिसी लिया है, पॉलिसी होल्डर, उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश, तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड की राशि दे दी जाती है। ये पॉलिसी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो खुद जीते जी मेच्योरिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, और अपने ना रहने पर परिवार के फ्यूचर को भी सिक्योर करना चाहते हैं। तो यदि आपकी सोच ऐसी है तो आप जीवन आनंद पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। जो भी सम एश्योर्ड आप चुनते हैं, जो भी सम एश्योर्ड आपके ऊपर डिपेंड करता है, मिनिमम 2 लाख है, मैक्सिमम जितना आप लेना चाहें, उस पर 125% तक का लाइफ कवर मिलता है। बेस्ट पार्ट है इस पॉलिसी का। ये पॉलिसी कोई भी ले सकता है, जिसकी उम्र 8 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की है, कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी का लाभ उठा सकता है। अगर आप 15 साल से लेकर 35 साल की पॉलिसी टर्म चुनते हैं, तो आपको जितने साल की पॉलिसी लेंगे उतने साल ही प्रीमियम भरना होगा। मतलब यहाँ पे जो पॉलिसी का टर्म है, पीपीटी है, वो 15 साल से लेकर 35 सालों के बीच का है। जो आपकी इच्छा हो, आप 15 साल की लेना चाहते हैं, 20 साल की, 25 साल की, 35 सालों तक का टर्म आप चुन सकते हैं। तो जितने साल का आप टर्म चुनोगे ना, उतने साल तक आपको प्रीमियम इसका भरना होगा। क्लियर? तो यहाँ पे गैपिंग नहीं है, यहाँ पे आपको प्रीमियम टोटल भरना पड़ेगा। आप चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 35 वर्ष है, और वो 10 लाख के सम एश्योर्ड को चुनता है, मतलब वो 10 लाख की पॉलिसी कराना चाहता है, और वो लेता है पीपीटी 25 साल की। मतलब यहाँ पे देखिए 15 से 35 साल है, तो 25 साल की पॉलिसी लेता है, तो उसे हर महीने जो प्रीमियम भरना होगा वो 4086 रुपए का भरना होगा विद जीएसटी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेच्योरिटी जब हो जाएगी प्रीमियम भरने के बाद, यानी जब तक उसने 25 साल की पॉलिसी ली है, तो मेच्योरिटी के बाद उसको अमाउंट मिलेगा, लेकिन फिर भी पॉलिसी बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लाइफ टाइम तक कवर भी मिलने वाला है। तो अगर पॉलिसी होल्डर का निधन हो जाता है, तो नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्यों 10 लाख रुपए मिलेंगे? क्योंकि उस व्यक्ति ने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया हुआ है। यदि आप सम एश्योर्ड 20 लाख का लेंगे तो 20 लाख मिलेगा, 35 का लेंगे 25 लाख मिलेगा। जितने लाखों का सम एश्योर्ड होगा, उतना ही आपके निधन के बाद नॉमिनी को मिल जाएगा। ओके, मूव करते हैं अपनी सेकंड बेस्ट पॉलिसी की ओर, और जिसका नाम है जीवन लक्ष्य। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं खुद इन्वेस्टेड हूं इस पॉलिसी में। अब इस पॉलिसी का टेबल नंबर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 933 था इसका, लेकिन अब 733 हो चुका है पॉलिसी नंबर। इस पॉलिसी का जैसा नाम है ना, वैसा ही इसका काम है। अगर आप अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित कर चुके, कोई भी मोटिव है, या आपका कोई गोल है जिसे आप चाहे रहें या ना रहें पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो ये वाला जो प्लान है ना, वो आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है। किसी की जो मेच्योरिटी पॉलिसी पीरियड के अंत में मिलती है, मतलब, लेकिन अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को 2 फायदे मिलते हैं दोस्तों। और मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ, और मैं ये चीज देख रही हूँ। मुझे कम से कम 6-7 साल हो चुका है इस पॉलिसी को चलाते हुए। और यहाँ पे दोस्तों आपको 2 फायदे क्या मिलते हैं, बेनिफिट। मैंने इन्हीं दोनों फायदे को देखते हुए इस पॉलिसी को रजिस्टर्ड किया।
अगर मान लीजिए कि किसी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, क्लियर, किसी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे जो नॉमिनी होगा, ठीक है, उसे हर साल सम एश्योर्ड का 10% रेगुलर इनकम के रूप में मिलना शुरू हो जाता है। मुझे इसका सबसे बेस्ट फीचर यही लगा था, है ना। दूसरा बेस्ट फीचर ये है कि भविष्य के जो भी प्रीमियम है, चाहे आपने 25 साल तक के लिए पॉलिसी ले रखी है, अगर भगवान ना करे 2-4 साल के बाद पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद के जितने भी प्रीमियम बचेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। तो भविष्य के सारे प्रीमियम क्या हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं, ठीक है। ओके, इसके साथ साथ प्रीमियम बेयरर का भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, मतलब यहाँ पे इनबिल्ट लाइफ कवरेज मिलता है। अब ये कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने इस पॉलिसी पे रजिस्टर किया है, लिया है अगले 25 सालों के लिए, और किसी कारण बस बीमा धारक की या फिर व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो सबसे पहला बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी नॉमिनी होगा उसको उसकी सम एश्योर्ड का 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पूरे प्रीमियम माफ होंगे और मेच्योरिटी भी मिलती है। जी हाँ, मेच्योरिटी भी इसमें मिलती है, ठीक है। प्रीमियम जब मेच्योर हो जाएगा आपका पॉलिसी, तब वो भी मिलता है, क्लियर। ओके, अब इस पॉलिसी को कौन कौन सा व्यक्ति ले सकता है, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से 50 साल तक की है, कोई भी व्यक्ति इस प्रीमियम को ले सकता है। इसका जो टर्म है दोस्तों, वो है 13 से 25 साल तक, मतलब आप इस पॉलिसी को 13 साल, 14 साल, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से लेकर 25 सालों तक के लिए ले सकते हैं। अपनी अपनी जरूरत, अपनी अपनी गोल और अपने अपने टाइमिंग जो भी आप चूज करना चाहें वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉलिसी की खास बात ये है कि जो आपको टर्म है ना, ये 13 से लेके 25 साल तक, तो जो भी आपने टर्म चूज किया है, सपोज किसी ने 13 साल का पॉलिसी टर्म चूज किया है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम भरना है, 3 साल का प्रीमियम नहीं भरना होता है, ठीक है। तो जितने टाइमिंग का, जितना लॉन्ग टाइमिंग का आपने चूज किया है टर्म, तो आपको उससे 3 साल पहले तक का ही प्रीमियम भरना होता है, उसके बाद का प्रीमियम भरना नहीं होता है, क्लियर। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है, मुझे इस पॉलिसी में लगती है, ठीक है। उदाहरण से आप समझते हैं, कोई व्यक्ति अगर 35 ईयर का है और वो 10 लाख के सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेता है 25 ईयर के लिए, ठीक है, मतलब वो चाह रहा है कि हमारा चलो 10 लाख की पॉलिसी कर दो 25 सालों तक के लिए, ठीक। तो उसे कितना प्रीमियम, कब तक प्रीमियम भरना पड़ेगा, 22 साल तक ही प्रीमियम भरना पड़ेगा, 3 सालों की उससे छूट मिलेगी। और अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे सबसे पहला आपको बेनिफिट मिलेगा, प्रीमियम पूरा माफ हो जाएगा, जितने भी बचे हैं, जितने सालों के बाद डेथ होती है। सपोज 5 से 6 साल तक उस बीमा धारक ने पॉलिसी चलाई, लेकिन फिर उसके बाद किसी एक्सीडेंट में या किसी भी कारण में उसकी डेथ हो गई, तो बचा हुआ जो पीपीटी जो प्रीमियम है वो माफ हो जाएगा। दूसरी ओर हर साल परिवार को 1 लाख रुपए की इनकम मिलेगी हर साल, ये सालाना इनकम है। और ये कब तक मिलेगी दोस्तों, जब तक मेच्योरिटी कंप्लीट नहीं हो जाती है ना, तब तक ये मिलेगी, क्लियर। ओके, और अंत में मेच्योरिटी का अमाउंट भी मिलता है। तो मुझे ये बेसिकली ये जो पॉलिसी है वो मुझे बड़ा पसंद आई थी। ये सारी बेनिफिट देखने के बाद ही मैंने इस पे रजिस्टर किया था और 6-7 साल मैं इसको रन भी कर चुकी हूँ, ठीक है। बढ़िया पॉलिसी, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। जीवन लक्ष्य के नाम से है और इसे कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी उस समय पे जाना जाता था जब मैंने इस पे रजिस्टर किया था, क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी है यहाँ पे हमारी, जिसका नाम है जीवन लाभ। अब दोस्तों जैसा इसका नाम है ना, वैसा इसका काम है। इसका टेबल नंबर है 736, यहाँ पे आपको 936 दिख रहा होगा, ये सब पुराने टेबल नंबर है, बट अभी इसका टेबल नंबर चेंज हुआ है। अब टेबल नंबर क्यों चेंज होता है दोस्तों, हो सकता जीवन लक्ष्य पॉलिसी जब मैंने रजिस्टर की थी 933 था, बट अभी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, तो जब मॉडिफिकेशन होता है ना, तब तक टेबल नंबर चेंज हो जाता है, क्लियर। तो इसी तरीके से जीवन लाभ, जिसका टेबल नंबर है 736, ठीक है, ये पॉलिसी एलआईसी की सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली पॉलिसी मानी जाती है। अगर आपका गोल ये है कि हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिले, अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो फिर आप इस पॉलिसी को देख सकते हो, क्योंकि इसका नाम ही है यार जीवन लाभ, ठीक है। ये काफी ज्यादा लाभ प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पे देखो, आपको टैक्स बचाने के लिए भी ना ऑप्शन देती है ये, क्योंकि यहाँ पे टैक्स का भी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ में इस पॉलिसी से अच्छा रिटर्न लेना चाहते हो तो ये पॉलिसी बहुत सही है। टैक्स बचाने के लिए लेना चाहते हो, ये पॉलिसी बहुत ही सही है, ठीक है। आप जितने साल की पॉलिसी लेंगे उतने साल नहीं बल्कि कम साल तक का प्रीमियम भरना पड़ेगा। कितने सालों तक का भरना पड़ेगा, चलो आगे समझते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति 35 ईयर का है, 25 साल की कोई पॉलिसी ले रहा है 10 लाख के सम एश्योर्ड के साथ, तो उसे केवल 16 साल तक ही यहाँ पे प्रीमियम भरना पड़ेगा। 6-7 साल को यहाँ पे गैप देना होता है। उसके बाद मेच्योरिटी जब होती है तो 26 लाख के लगभग पैसा निकल के आता है। तो चौथे नंबर पे हमारी जो पॉलिसी है मिलता है, तो ये काफी सही बेनिफिट देने वाली पॉलिसी है। देखो, आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया, लेकिन 16 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आप 25 सालों तक के लिए पॉलिसी को होल्ड रखते हो, लेकिन इसमें प्रीमियम कम आपको भरना पड़ता है, ठीक। 4th नंबर पे हमारी जो पॉलिसी उसका नाम है जीवन उमंग, और इस पॉलिसी ने धमाल मचा के रखा है, ठीक है। क्यों, ये पॉलिसी उसके लिए है जो कि ना सिर्फ जीवन भर इनकम पाना चाहते हैं, बल्कि अपने ना रहने पर परिवार को एक बड़ी राशि देना चाहते हैं।
मतलब हम सोच रहे हैं कि हम कुछ अमाउंट जमा कर देते हैं, उसके बाद हमको इनकम आती रहे, इससे हम कुछ करें चाहे ना करें, एलआईसी की तरफ से हमारा खर्चा चलता रहे, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए हम नहीं रह जाते हैं तो हमारे परिवार को भी एक अच्छी राशि प्रोवाइड की जाए एलआईसी की तरफ से। तो ये पॉलिसी 15 से लेकर 55 साल तक का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ले सकता है, ठीक है। ओके, इसमें लाइफ टाइम तक की कवरेज मिलती है, 100 साल तक की कवरेज मिलती है दोस्तों। जी हाँ, आपको तय करना होगा कि आप कितने साल तक प्रीमियम भरना चाहते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है 15, 20, 25, 30, ठीक है। आप कब तक प्रीमियम भरना चाहते हैं, जब आप प्रीमियम भर देंगे उसके बाद से आपको यहाँ पे पेंशन के रूप में मिलता रहता है अमाउंट, या इसे रेगुलर इनकम के रूप में भी कह सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही आपका प्रीमियम जो पीरियड है वो कंप्लीट होता है, सपोज आपने 15 ईयर के लिए कोई टर्म लिया कि मुझे इसमें 15 ईयर तक जमा करना है पैसा, तो जैसे ही आपका यहाँ पे 15 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको हर साल सम एश्योर्ड का 8% मिलता है रेगुलर इनकम के रूप में। कितना? 8%, 8%। और लाइफ टाइम तक का कवरेज चलता भी रहता है, यानी इसमें लाइफ टाइम तक का कवरेज चलेगा आपका, समझ रहे हैं। चलो उदाहरण से समझाते हैं और अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है किसी व्यक्ति का, तो सोच रहा है 20 लाख रुपए हम जमा कर देंगे, तो उसे साल में कितना पैसा मिलेगा? साल में मिलेगा 1,60,000 रुपए। अब 1,60,000 को आप डिवाइड कर सकते हो मंथली, चलो एक बार करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो 5,333 रुपए मंथली पड़ता है, बट 1,60,000 की रकम जो है वो कम नहीं होती है, ठीक है। अगर आप 20 लाख का सम एश्योर्ड यूज करते हो इस पॉलिसी में, यदि आप 50 लाख रुपए जमा कर देते हो तो आपको यहाँ पे 4 लाख रुपए सालाना मिलता रहेगा। क्लियर? इसे भी आप डिवाइड करके देख लेना कितना मंथली इनकम पड़ता है, ठीक। अब इसमें भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप चाहे यहाँ पे साल में इस पैसे को ले लो, ये देखो सालाना मिलता है, बट यहाँ पे आपको मोड मिलते हैं। आप मंथली अगर यहाँ पे लेना चाहते हो इनकम, या फिर क्वार्टरली लेना चाहते हो, हाफ ईयरली लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है? मोड मिलता है। जैसा मोड आप चूज करते हो उस हिसाब से फिर आपको यहाँ पे आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है डायरेक्टली। ओके, तो यदि यहाँ पे कोई 1 करोड़ जमा कर देता है इस पॉलिसी में, तो आपको 8 लाख रुपए सालाना मिलेगा। जितना मर्जी उतना आप यहाँ पे पैसे यूज करो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। और अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप इस पॉलिसी को अपनी अगली जनरेशन के लिए भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शन भी देखने को आपको मिलता है। जैसे मैंने कहा कि जब तक आप जीवित हो तब तक आप रेगुलर इनकम एंजॉय करो, और आफ्टर डेथ आप अपनी जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं या फिर फैमिली मेंबर्स है, उनके लिए भी आप अपने इन पैसों को छोड़ सकते हो। जितना ज्यादा समय तक पॉलिसी चलेगी उतना ही ज्यादा बोनस जुड़ता रहेगा, समझ रहे हो। और जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा बोनस मिलता है, ये तो आप जानते ही हैं। ओके, अब रही बात हमारी 5वीं पॉलिसी की, जो कि सबसे ज्यादा डिमांडेड पॉलिसी है, और उसका नाम है न्यू इंडिपेंडेंट प्लान, ठीक है। इसका टेबल नंबर 914 है, उसका टेबल नंबर भी चेंज हो चुका होगा, ठीक है। ये पॉलिसी क्या है? टैक्स सेविंग पॉलिसी है। बहुत सारे लोग अपना टैक्स बचाना चाहते हैं और इसीलिए बहुत सारे लोग सिर्फ टैक्स सेव करने के लिए पॉलिसीज करवा लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मान लीजिए भविष्य की कोई भी जरूरत है तो उसे पूरा करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ये पॉलिसी कोई भी ले सकता है। देखो, जिसकी उम्र 8 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक का कोई व्यक्ति है वो ले सकता है। 8 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए, 50 से ज्यादा होगा तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन 50 वर्ष के अंदर होगा तो ले लेगा, ठीक है। इसका जो टर्म है 12 से 35 साल तक का है, मतलब आप 12 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 20 साल, 25 साल से लेके 35 साल तक का यहाँ पे टर्म आप चूज कर सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पे देखो एक उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति 35 साल का है, 10 लाख का सम एश्योर्ड ले रहा है और उसने 25 सालों के लिए पॉलिसी ले रखी है, तो उसे हर महीने कितना प्रीमियम देना पड़ेगा? 4,800 रुपए। क्लियर? मेच्योरिटी जब होगी तो उसे 25,75,000 रुपए के लगभग मिलेंगे। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे ये टैक्स सेविंग के लिए बहुत सही है। अगर वही व्यक्ति 35 साल की पॉलिसी लेता है, ठीक, तो उसका प्रीमियम घट जाएगा। देखो, इसमें एक चीज और होता है, आपने अगर कभी लिया होगा पॉलिसी तो आपको पता होगा जितना लॉन्ग टाइम होगा उतना प्रीमियम कम होगा, और जितना शॉर्ट टाइम होगा उतना प्रीमियम ज्यादा होता है, ठीक है। तो जितना लॉन्ग टाइम आप चूज करते हो, मान लीजिए आपने 35 सालों के लिए आपने चूज कर लिया, तो आपका जो प्रीमियम है वो 4,800 से घटकर 2,484 रुपीज हो जाएगा विद इंक्लूडेड जीएसटी। क्लियर? और मेच्योरिटी के बाद आपको 48,75,000 रुपए मिलेंगे, जो कि काफी सही है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा 35 ईयर। ओके, तो ये थी हमारी 5 बेस्ट पॉलिसी, जो कि काफी सही है और काफी ज्यादा लोगों के बीच में है। बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। अगर आप देखो यार, अगर आप बीमा सिक्योरिटी के एलआईसी एजेंट हो और आप सोच रहे हो कि हम कैसे अपने पॉलिसीज के माध्यम से अपने जो कस्टमर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, तो आपको चुनिंदा पॉलिसीज जो कि एलआईसी की सुपर डुपर हिट पॉलिसीज होती हैं उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। सबसे पहले देखो, आपको उनकी बेसिक नीड्स समझनी चाहिए, उसके बाद आपको अपना प्रस्ताव रखना चाहिए कि भाई आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग ये चीज सही है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, देखो बहुत ज्यादा टैक्स में पैसा चल जाता है, इसके लिए देखो आप एंडोमेंट प्लान दे सकते हो। बहुत सारे लोग का फाइनेंशियल गोल रहता है तो जीवन लाभ दे सकते हो, जो अपने ना रहने के बाद अपनी फैमिली को चाहते हैं रेगुलर इनकम मिले, तो भाई क्या जीवन लक्ष्य पॉलिसी दे सकते हो। और यदि आप सोचते हो कि भाई हमको कम टाइम पे प्रीमियम जमा करना पड़े, तो आप लाइफ टाइम कवर देना चाहते हो,
तो भी आप यहाँ पे जीवन आनंद दे सकते हो। अब इनमें से पांचों में से आपको कौन सी पसंद आई पॉलिसी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। किन किन लोगों का इन्वेस्टमेंट है इन पॉलिसीज में वो भी मुझे जरूर बताना। आई होप हेल्पफुल होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना यार, साथ ही साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।